चलो नया चीज़ स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ठीक ना। हाँ, मेंसुरेशन में 3 चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना और परिमाप निकालना, ठीक ना। जैसे तुम्हारा ये बोर्ड है, ये बोर्ड तुम्हारा आयत है, रेक्टेंगल है, तो सिर्फ इसका एरिया निकाल सकते हैं और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2D में है, मतलब किसी भी एक एंगल से देखो संपूर्ण आकृति दिखाई दे, समझ जाओ 2D में है। हाँ, तो 2D का एरिया निकल सकता है यानी क्षेत्रफल और पेरीमीटर, ये दोनों चीज़ निकल सकता है। और 3D यानी तुम्हारा जो सिलेंडर है वो तो 3D है, और फिर शंकु है वो भी 3D है, फिर तुम आ जाओ गोलाकार वो भी 3D में है। तो समझो इसका 2 भाग में पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति को 2 भाग में पढ़ना है। एक पढ़ेंगे 2D में और एक पढ़ेंगे 3D में। 2D 3D वाला। हाँ, इसका मतलब होता है कि 2 डायमेंशन, 2 विमाएँ, और इसका मतलब 3 विमाएँ, 3D। देखो क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रफल, ठीक ना। मेंसुरेशन, इसमें क्षेत्रफल निकलेगा, आयतन निकालेंगे और परिमाप निकालेंगे। क्षेत्रफल समझो क्या होता है, उसे किसी ज़मीन है, आयताकार है, चरखुट है, त्रिभुजाकार है या गोल है, गोलाकार। हाँ गोल रहेगा या वृत्त रहेगा, क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब तुम्हारा जो एरिया स्क्वायर फीट कितना है, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर कितना है वो निकलेगा इसमें, ठीक ना। इसका जो इकाई जो होगा, मीटर हो या सेंटीमीटर हो या फिर किलोमीटर हो, हमेशा स्क्वायर में रहता है। इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में दिखाएगा। हाँ, इस टाइप से ऊपर 2, ठीक है। अब वॉल्यूम हमेशा 3D का निकलेगा, ठीक। और क्षेत्रफल हमेशा 2D का निकलेगा। हाँ चलो समझो, वॉल्यूम यानी आयतन का यूनिट हमेशा क्यूब में रहेगा, ठीक है। क्यूब में यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। और समझो पेरीमीटर मतलब परिमाप, मतलब कितना उसका लंबाई है, मतलब चरखुट है, देखो मान लो ये है पूरा आयत, ठीक है। इसको जब तुम लंबा करोगे, यहाँ वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ वाला इधर आएगा, तो कितना लंबाई है वही कहलाता है पेरीमीटर, परिमाप, परिधि, ठीक ना। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, कितना लंबाई है कहलाता है परिमाप, पेरीमीटर, परिधि, ठीक ना। हाँ, इसका यूनिट हमेशा सिंपल रहेगा, मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब समझो 2D। चलो 2D मतलब कि 2 डायमेंशन किसको बोलेंगे, ये तुम्हारा 2 डायमेंशन में है। क्यों? क्योंकि किसी भी एंगल से, किसी भी कोना से तुम देखो, यहाँ से देखो, इधर से देखो, जिधर से तुमको देखना है पूरा के पूरा आकृति दिखाई देगा, चारों तरफ दिखाई देगा, उसको बोलेंगे 2D, ठीक है। हाँ, तो किसी एक एंगल से देखने पर संपूर्ण आकृति दिखाई दे, उसको बोलेंगे 2D। इसमें क्षेत्रफल और परिमाप निकलेगा, ये पूरा क्षेत्रफल, ठीक ना, और परिमाप निकलेगा, कितना लंबाई है वो निकलेगा और क्षेत्रफल निकलेगा। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देवल रहेगा, इसमें सिर्फ लंबाई या चौड़ाई देवल रहेगा, ठीक ना। हाँ, अब आ जाओ 3D मतलब कि 3 विमाएँ, मतलब इसका 3 डायमेंशन दे रहेगा, चाहे इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ देवल रहेगा, ठीक ना। और इसमें सिर्फ क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं। हाँ, और तीनों चीज़ निकालना भी क्षेत्रमिति में आ जाओ, क्षेत्रमिति तीनों चीज़ निकाल देगा तुमको। क्षेत्रमिति में तुम्हारा 3 चीज़ हो गया, 2D और 3D, निचोड़ करके दे देगा, क्षेत्रफल भी दे देगा, आयतन भी दे देगा और परिमाप भी दे देगा। तो 3D समझो, किसी भी एक एंगल से दिखाई देने पर संपूर्ण आकृति ना दिखाई दे, किसी भी एक एंगल से संपूर्ण आकृति नहीं दिखती हो, उसके बोलेंगे 3D। जैसे देख लो, ईटा तुम्हारा क्या है, 3D 3D मतलब घनाभ है, उसको देखो ऐसे करके रखना,
और देखना उसको, देखना उसको। नीचे और उस साइड में हाँ, नीचे वाला और इधर वाला नहीं दिखेगा। फुटबॉल हो गया तुम्हारा, वो पट्टी वाला दिखबे नहीं करेगा, पीछे पीछे वाला, समझा। शंकु हो गया तुम्हारा, रोड पर लगा रहता है ये वाला। हाँ, या फिर बर्थडे वाला जो टोपी होता है, हाँ ये सब सारा, हाँ ये सब नहीं दिखा देगा तुमको, पूरा पूरा नहीं दिखा देगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। बर्थडे देखो 2D में हम लोग त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, बहुभुज, ये सब सारा 2D के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो ये सब सारे पढ़ेंगे हम लोग। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसका निकालने के लिए एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे। इसका सिर्फ 2 चीज़ निकलेगा, क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक ना। हाँ, तो वृत्त का परिमाप निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ये सब सारे का निकालेंगे, ठीक है। और 3D इसमें क्या क्या निकलेगा बताओ। वर्ग में 3D में हाँ, वॉल्यूम, मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकला। हाँ क्षेत्रफल और कर्ण वॉल्यूम सब निकलेगा, मतलब आयतन निकलेगा, आयतन और क्षेत्रफल निकलेगा। इसमें 3 चीज़ होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। 3D में देखो 3, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें रहेगा। इसमें 2D मतलब कि लंबाई या चौड़ाई रहेगा इसमें। तो घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, छिन्नक, पिरामिड, ये सब सारा इसके अंतर्गत आता है। पूरा क्षेत्रमिति पढ़ना है मेंसुरेशन में, ठीक ना। तो एक एक करके हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे। पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज क्या होता है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फार्मूला भी बहुत सारा इसका होता है, ठीक ना। चलो कल मिलते हैं फिर।